परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। चलिए तो इसी पे शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। महिला आरक्षण पर विपक्ष का समर्थन, कांग्रेस के बाद जेडीयू ने भी किया समर्थन। बिल का समर्थन लेकर कोटे की मांग की। बिल का समर्थन किया, लेकिन कोटे की मांग यहां पर जरूर उठी है। महिलाओं को धोखा देने की कोशिश हुई है, यह कहना है जेडीयू का समर्थन देते हुए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दें, यह जेडीयू की ओर से ललन सिंह ने आवाज उठाई। तो उन्होंने कहा कि समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर कोटा दिया जाए, महिलाओं को धोखा देने की कोशिश हुई। जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं, और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराएं, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। और अगर आपने शुरू करा होता, अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल। आज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है, वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। तो आपने सुना, मायावती और ललन सिंह दोनों ये कह रहे हैं। मायावती कह रही भाई ये महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, अगर आप जनगणना कराएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, फिर इसके बाद आप परिसीमन कराएंगे उसमें बहुत समय लगेगा, और जो 182 संशोधन है ये इसमें महिला जो आरक्षण है वो 15 साल के लिए है, तो 5-7 साल तो इसी में लग जाएगा। तो इसका मतलब आप जो सिर्फ प्रलोभन दे रहे हैं। जबकि ललन सिंह जेडीयू के जो नेता है, अध्यक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि ये 2024 का। बहुत धन्यवाद उनका देना चाहूंगी कि ये पहल उन्होंने की है, और ये पहल तो वही कर सकते हैं, दूसरे में हिम्मत कहाँ है करने की। इतने 27 साल से इस विधेयक को हम पारित नहीं कर पाए, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी कारण इसे हम वैसा के वैसा पड़ा रहने दिया, उस पर धूल बैठ गई। वो धूल साफ करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूंगी। सभापति जी, जैसा कि हमने देखा है, महिलाओं का योगदान कोई आज यहाँ संसद में है या बाहर है ऐसी बात नहीं है। महिलाओं का योगदान तो झांसी की रानी जो बोलती थी खूब लड़ी वो मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जीजा माता ने भी छत्रपति शिवाजी राज्य को तैयार किया। उन्होंने उनके हाथ में राज्य की, देश की भागदौड़ देने के लिए प्रयास किए, काम किया। इस प्रकार से हमारी जो महिला अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने टेम्पल बनाए, रास्ते बनाए, घाट बनाए, इस प्रकार से काम किया। हमारी सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र से आती है, उन्होंने भी महिलाओं के लिए शिक्षण देने के लिए काम किया, और वो जब महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो उन पे पथराव होते थे, उसे भी झेल कर उन्होंने महिलाओं के लिए पहल की। इस प्रकार से हमारी सारी महिला जो पुरातन काल में भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन आगे और बढ़ने के लिए हमारे महिलाओं को पूरा समर्थन देने का काम हमारे सरकार ने किया, मोदी जी के सरकार ने किया। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल, ये लास्ट टाइम एक महिला ने हमारे, जिनका नाम है प्रमीला दंडवती दी ने, उन्होंने लाया था, वो महाराष्ट्र की महिला थी, उन्होंने लाया था। जैसा हम देखते हैं सर कि महिलाओं का योगदान पहले ऐसा रहता था कि वो नर्स बने, वो एक टेलीफोन ऑपरेटर बने,
इस प्रकार से महिलाओं का योगदान होता था। बट उसके बाद में महिला आगे बढ़ती गई, सपोर्ट मिलता गया और आज तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा महिलाओं का बिल पास हो रहा है। कभी हमने ये भी सुना है कि महिला ऑपरेटर जो 100% ली गई थी, तो उसके बाद में एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन हुई थी कि 100% महिला ऑपरेटर कैसे हो सकते हैं। तो कोर्ट ने ये बोल के छोड़ दिया था, कोर्ट ने ये बोला था कि ये आरक्षण तो अभी रहेगा लेकिन 100% आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सर हम 33% में ही खुश हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी। और मैं ये भी चाहूंगी कि महिलाओं का आरक्षण केवल इसमें ना हो, मंत्रिमंडल में भी महिलाओं का 33% आरक्षण हम दे। हमारा वो भी महिलाओं का नहीं काम करना है। अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उसको एग्जीक्यूटिव भी रोल करना पड़ेगा। केवल वो आए बैठे बोले चली जाए, ऐसा होता था पहले, अभी नहीं होगा आगे। और इस प्रकार से महिलाओं के लिए खाली चर्चा करने का काम यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, तो चर्चाओं के बाद में निर्णय लेने का काम यहाँ पर हमारे पंतप्रधान जी ने किया है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, ये जो इंडिया इंडिया बोल के बोलते हैं सब लोग, तो ये इंडिया नहीं है, ये दलदल की एक गठबंधन है, ये दलदल। और दलदल में क्या आता है? कमल। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने खुद के दलदल में फंसने वाले हैं और कमल का फूल खिलने वाला है और उसको सपोर्ट देने का शिवसेना काम करेगा। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का आरक्षण हो चाहे कोई भी विषय हो, इसे पूरे जोर समर्थन से हम यहाँ पर हमारी बात रखना चाहेंगे। और ये पारिवारिक बात नहीं रहना चाहिए। कुछ पार्टियों को सर सभापति जी ऐसा लगता है कि उनकी घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया, ऐसा भी है। हमारे घर की महिला आ गई आरक्षण हो गया। बड़ी पार्टी में जितने भी ये दल है, जो दलदल है, वो जो बैठे इकट्ठा, उनको यही लगता है कि हमारे घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया, महिला सक्षम हो गई। पर ऐसा नहीं है, महिलाओं को और सक्षम करना है सभापति जी। तो ये बिल हमें पास करना होगा। कोई आटे शर्तें वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें एक साथ होकर बिल को पास करना है। इस प्रकार से काम होना चाहिए। सभापति जी 1 मिनट और दीजिए मुझे। यहाँ पर हमारी हिना जी बैठी है, यहाँ पर हमारी देव जी बैठी है, यहाँ पर हमारी दीदी बैठी है, यहाँ पर आगे भी ये सारी महिला बहुत संघर्ष करके आई है सर। मैं भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन 5 बार यहाँ पर मैं अपना प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, अपने खुद के बलबूते पे कर रही हूँ। मेरे पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बाकी के लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन मेरा संघर्ष भी उतना ही रहा है। जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया है, जिस प्रकार से यहाँ की हर एक महिला संघर्ष करके आती है, उस संघर्ष को सैल्यूट करते हुए, उस संघर्ष का प्रणाम करते हुए इस बिल को हम सब लोगों को पास करना चाहिए। और मोदी जी को सक्षम नेतृत्व के आगे बढ़ने का हमें 24 में और मौका देना है। उसके लिए हमें इकट्ठा होकर ये बिल को पास करें, यही मैं करूंगी। और शिवसेना पूरा समर्थन यहाँ पर करती है। श्रीमती ज्योतिमणि जी। வணக்கம். இந்த நல்வாய்ப்பிற்கு நன்றி. காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை ஆதரித்து பேசுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தலைவர் ராஜீவ் காந்தியின் பெயரை சொல்லாமல் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை பற்றி பேசவே முடியாது. ஆனால் இந்த பெருமைமிகு தேசத்தின் பிரதமருக்கு அந்த பெருந்தன்மை இல்லை என்பதை இங்கே நான் வருத்தத்தோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த இடத்தில் எனது எளிய அரசியல் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு तो देखिए किस तरीके से यहां पर भावना गवली ने कहा कि ये बिल हमें पास करना ही होगा। तो महिला आरक्षण बिल ये जिसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है संसद के भीतर, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है, ये कह रही है भावना। पीएम मोदी को 2024 में भी मौका देना है। तो 2024 का खाका तैयार है और क्या बातें उन्होंने कही वो भी हम लगातार आपको सुना रहे हैं। आज सोनिया गांधी ने क्या कहा संसद में वो भी हमने आपको सुनाया और किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर आज चर्चा लगातार चल रही है। एक एक जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम ने केवल चर्चा करने का काम नहीं किया, ये भावना कह रही है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने का काम किया है, फैसला लेने का काम किया है। तो ऐतिहासिक फैसला है, सिर्फ चर्चा नहीं, सिर्फ बहस नहीं, बल्कि इस पर फैसला लेने का काम उन्होंने किया है। ये बिल हमें पास करना ही होगा। तो महिला सांसद एक एक करके सामने आ रही हैं और वो अपनी बातों को रख रही हैं कि महिला आरक्षण बिल को किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए। अभी हमने सुना है कि जेडीयू का स्टैंड क्या रहा, उन्होंने साफ तौर पर समर्थन दिया है। लेकिन तो आप देखिए
नई संसद भवन में बहस